सो हेलो एवरीवन, कैसे न्यू वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है क्लोजिंग, है ना। क्लोजिंग टॉपिक आप सभी को पता होगा, है ना। क्लोजिंग क्लोजिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप सब कुछ कर लो लेकिन अगर क्लोजिंग ही ना करो तो सारी की सारी इन्विटेशन फॉलो अप सब बेकार है। सो मैं आज बात करने वाली हूँ आज क्लोजिंग पे, है होती क्या है ना। क्लोजिंग इट मीन्स की क्लोज एंड सेल्स, है ना, क्लोज टू सेल्स। क्लोजिंग इट मीन्स की सेल्स को हम कैसे अपना अपग्रेड कर सकते हैं ना। सो बेसिकली मैं इस टॉपिक पे बात करने से स्टार्टिंग पहले मैं कुछ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस सेशन के लास्ट में आप सभी को, इस वीडियो के एंड में आप सभी को एक बोनस पॉइंट मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड वीडियो को कम्प्लीटली देख कीजिएगा, वीडियो को स्किप वगैरह मत करिएगा। बिकॉज देखो आधी अधूरी नॉलेज बहुत बेकार होती है ना, बहुत हजारडस भी होती है, ठीक है। सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मेरी टीम ने मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छे एंड वंडरफुल रिजल्ट आया है ना, और आई एम 100% श्योर कि आपको भी वो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। सो टॉपिक क्या आने वाला है, मेरे से तो टॉपिक तो है क्लोजिंग, है ना, बट उस क्लोजिंग के टॉपिक में बड़े सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप सभी को पता भी नहीं होते, है ना। सो मैं आज वो आप सभी से डिस्कस करने वाली। सो कितने लोग डायरी और पेन के साथ रेडी हैं? आप सभी लोग अपने साथ डायरी पेन लेकर रेडी हो जाओ, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है ना। सो आई होप कि आप सभी डायरी पेन लेके तैयार हो गए होंगे एंड आप सभी को वीडियो में एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। इट मीन्स की बोनस पॉइंट है आप सभी के लिए जो आपके बिजनेस को 2x करने में और हेल्प करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट अबाउट ग्रेटफुल टू गॉड। देखो आप जब गॉड पे भरोसा करते हो ना, अगर आप किसी कुछ प्रेयर वगैरह करते हो तो आपको एक ट्रस्ट होता है ना कि देखो सबसे पहले तो आप थैंकफुल करो हर चीज के लिए, हर चीज के लिए आप थैंकफुल करो। देखो क्लोजिंग में जो टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपका एक माइंडसेट क्रिएट करना चाहती हूँ जिससे आपको चीज समझ में आए, ठीक है। देखो ग्रेटफुल टू एनीथिंग, है ना, कि आप मतलब आप एकदम तंदुरुस्त हो एंड हेल्दी बॉडी आपके पास है ना, तो ग्रेटफुल एंड आपको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने एज ए करियर बनाने के लिए, है ना। सो आपको सबसे पहले तो ग्रेटफुल रहना हर एक चीज के लिए, हमेशा ग्रेटफुल टू गॉड, मतलब एनीथिंग आप हमेशा ग्रेटफुल करो, मतलब गॉड का, खुदा भगवान सभी का, ताकि आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज कि आप एक बारी सोच के देखो, है ना, कि आप जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मेहनत कर रहे हो, आप जिस अपॉर्चुनिटी पे अपना करियर फाइंड कर रहे हो, वो आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देती है। आपका जो मेहनत है उसको राइट डायरेक्शन मिलती है। देखो मेहनत दुनिया में सभी कर रहे हैं, है ना, मेहनत हर एक पर्सन कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, राइट। मेहनत सभी पर्सन कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं, एक राइट डायरेक्शन नहीं है। उनकी मेहनत जो है वो सिर्फ 7 या 8 घंटे के लिए होती है, देन उसी में वो खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी मेहनत वो जाया नहीं जाने देती है। आप जिस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व हो, आपकी जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं जाती, राइट। फर्स्ट थिंग इज एंड आप जब मेहनत करते हो तो आपके आप एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है ना, ताकि आपके पास कोई रॉन्ग वे हो ही ना, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज की देखो अब हम आ जाते हैं अपने क्लोजिंग के पॉइंट पे। तो देखो अगर आप किसी पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार खुद से रियलाइज करिए क्या आपने उसको इनफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, क्या आपने सामने वाले पर्सन को इनफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, लाइक P1 P2 P3 एंड उसको वेलनेस ग्राफ वगैरह सब कुछ क्लियर किया है आपने उसको। क्यों? क्योंकि अगर उसको नॉलेज नहीं होगी कि मैं ये काम क्यों करूं तो वो आपके क्लोज होएगा ही नहीं होगा ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मुझे करना कैसे है, स्टार्टिंग कैसे करूंगा मैं, लाइक उसको इनफ ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा। आप जितनी भी उसको रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो ना, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो आपको क्लियर करके बताना होगा उसे कि देखो अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अगर किसी पर्सन को पता है कि मुझे मार्केट में 5 to 6 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो मैं पर मंथ इजीली अप टू 50 60 एंड 35 या 40 के मैं अर्न कर सकता हूँ। इट मीन्स की क्लियर कि ये इतना जो प्लान है वो बस इतना ही है कि मुझे 5 to 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, देन आई विल गेट की मुझे 50 के एंड 30 के मुझे मिलेंगे पर मंथ बेस्ड, है ना। लेकिन वो चीज क्लियर, लेकिन आपको इसी तरीके से अपना प्लान को क्लियर करना होगा कि आपको करना क्यों है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है हमारे पास। सो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको भी नॉलेज होनी चाहिए P1 P2 P3, बिकॉज जब आप क्लोजिंग करेंगे तो सामने पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा एंड अगर उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी लूज हो गए ना तो आपकी जो क्लोजिंग वो पूरी की पूरी बेकार चल जाएगी, जाया हो जाएगी, ठीक है। सो इट मीन्स की आपको चीज पता होनी चाहिए। एंड जो 6 पॉइंट मेरे पास वो क्या है, आपने सब कुछ कर लिया, देन आप उसको मतलब एज अ वीडियो कॉल, एज अ जूम मीटिंग के थ्रू अपना ऑफिस विजिट करो। इट मीन्स कि आप दिखाओ उसे ऑनलाइन
कि हाँ आप हो दुनिया में, है ना, आपको एआई वगैरह नहीं हो, ठीक है, आपको एआई वगैरह नहीं हो, आप इंसान ही हो, ठीक है, ताकि वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने किसी पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करा लेना तो वो 100% श्योर कि आपके साथ वर्क जरूर करेगा, ठीक है। तो काफी लोगों का यही सेम प्रॉब्लम होता है कि पर्सन बोल रहा है कि हमको नहीं करना, लाइक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है ना, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इट मीन्स कि आप उसको ट्रस्ट बिल्ड करो, आप किसी भी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करो, लाइक वीडियो कॉल करके एंड दिखा के ऑफिस, लाइक बात करके अपने सीनियर से कनेक्ट कर दो आप उसे, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। एंड देखो आप उसको फैक्ट बताओ, क्या फैक्ट बताना है, देखो जब उसको आप बताओगे ना कि देखो मार्केट में क्या चल रहा है आजकल की लाइफ में, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको यहाँ पे करके क्या मिलने वाला है, वहां पे अगर आप टीचर सर वगैरह मेहनत करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। एंड आपको ध्यान देना है कि आप क्या क्या बता रहे हो उसके बारे में, कि ताकि आपको उसका माइंडसेट चेंज करना है। जैसे आपका माइंडसेट आपके सीनियर ने चेंज किया कि आप जहां थे आपको आज यहाँ पहुंचाया है ना, इसी ही तरीके से आपको भी अपना माइंडसेट चेंज करते हुए उसका भी माइंडसेट के साथ आपको चेंज करना है, ताकि उसको समझ में आए, ठीक है। उसका माइंडसेट आप ऐसा बना दो कि उसको इधर सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, दैट्स इट। एंड इधर नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, रिलेशन बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलेशन बिल्डिंग, देखो रिलेशन बिल्डिंग कोई ऐसे वैसे रिलेशन बिल्डिंग नहीं करनी है आपने कि आप ज्यादा मतलब ओवर हो जाए, नो, नॉर्मल लेवल पर, नॉर्मल लेवल। इट मीन्स कि अगर आप उससे बात कर रहे हो लाइक ठीक है, हाँ जी ब्रदर कैसे हो आप, ये सिस्टर क्या हुआ, कैसे फैमिली में क्या चल रहा है, सब कुछ राइट, ठीक है डन, घर में क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा है, बस इतना ही। एंड मतलब हाल चल गया, बस इतना कुछ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, बिकॉज देखो रिलेशन मीन्स कि आप उसके बुरे वक्त में भी साथ हो एंड आप उसके मतलब सही समय भी, उसकी खुशी में भी आप साथ हो। इसे बोलते हैं ना हम कि अगर किसी की खुशी में साथ रहोगे ना, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपने उसको दो तरीके से उसको संभालना है, लाइक बैलेंस करते हुए चलना, ठीक है। इतना ओवर भी रिलेशन बिल्डिंग नहीं कर लेना है कि वो नुकसानदायक हो जाए, और इतना कम भी नहीं करना है कि वो आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। पर्सन को आपने नॉर्मल लेवल से समझ मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि सिर्फ इतना रिलेशन बिल्डिंग करो आप कि सिर्फ आपके साथ कनेक्ट रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है ना, आपके साथ मिलकर वो काम करे, देन दैट्स इट। एंड थिंक इज की क्या होने वाला है, दैट इज स्टोरी टेलिंग। अब ये क्या है, स्टोरी टेलिंग इट मीन्स कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में, अपने स्टोरी के बारे में बताओगे कि आपने क्यों स्टार्ट किया एंड आपके सीनियर ने क्यों स्टार्ट किया। सो अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे हो, लाइक अभी आप थोड़े छोटे लेवल पे अभी वर्क स्टार्टिंग करिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपने सीनियर की स्टोरी आपके उसके सामने आप टेलिंग कर दो, लाइक अपने सीनियर की स्टोरी आप उसको बताओ कि देखो उन्होंने भी कहाँ से स्टार्टिंग करी, अभी वो कहाँ पे है, ठीक है, मतलब उसका जो एक माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड देखो एंड आई नो कि अभी आपको सीखते हुए हो गया होगा लाइक 5 to 6 मंथ, तो आपको अप्रोक्सीमेटली इनफ नॉलेज होगी, है ना। तो एंड अपनी स्टोरी टेलिंग करो, अपनी खुद की स्टोरी आप जितनी बताओगे ना पर्सन उतने ज्यादा आपके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, देखो अगर आप अपनी स्टोरी बता रहे हो तो कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं होनी चाहिए, उस स्टोरी में जान होनी चाहिए, ताकि सामने वाला फील फेल्ट एंड काउंट कर सके, इट मीन्स उसको समझ में आए, ठीक है, दैट्स इट। एंड सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, कंपैरिजन। तो अब आपने उसको सब कुछ समझा दिया, ठीक है, क्लोजिंग करते टाइम अगर आपने ये सभी सभी बातों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, आपको 100% रिजल्ट आएगा। क्या, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे, देखो आजकल के जो यंगस्टर वगैरह होते हैं ना, मतलब जैसे 19 की एज के 20 हो गए, 21, 25 या 30 तक, उनके ड्रीम्स आप सुनोगे ना, लाख से नीचे नहीं होते किसी के ड्रीम, है ना, लाख से तो नीचे होते ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप उसी बार पूछो कि अगर आपके जो ड्रीम चला है, किसी का कार होता है, किसी का बहुत बड़ा घर होता है, किसी का मतलब वर्ल्ड ट्रैवल होता है ना, ये इन 3 वर्ड्स के अलावा आपको और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। लाइक फैमिली सपोर्ट, है ना, ये बहुत कम ही बोलते हैं, बट हर किसी का होता है अपना फैमिली सपोर्ट, एंड फैमिली को वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, दैट्स इट, है ना। तो आप उससे पूछो कि आपके ये कहाँ से पूरे होंगे, आप जॉब करोगे तो क्या पूरे हो जाएंगे, उसका आंसर होगा नो, है ना। क्या आप जॉब करेंगे तो क्या आपका एक कंप्लीट हो जाएगा 1-2 साल, 3-4, 5-6 साल में हो जाएगा, वो बोलेगा नो। व्हाट्स बिकॉज अगर आप कहीं भी अभी जॉब करने जाएंगे, आपको 15 to 20,000 के ऊपर आपको कोई भी नहीं देगा, बिकॉज आपके अंदर कोई सी स्किल्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये है ना। अब उसको बताओ, फिर आप वहां से हट के आप अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ कि जहां पर आप 3 to 5 years में एकदम अपनी जो लाइफ है वो 360 डिग्री आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको चीज बतानी होगी, समझाना होगा, और कैसे वो कर सकते हैं आपको प्लानिंग भी करनी होगी उसको, ठीक है। प्लानिंग कर दो आप, देन उसके लिए आप उसको क्लोजिंग के लिए अप्रोच करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। हाँ,
अगर आप जैसे होता है ना कि हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अपने हिडन डाउट्स लेके बैठा हुआ रहता है ना, मतलब वो अपने हिडन डाउट्स लेके बैठे हुए रहते हैं, इसकी वजह से वो क्लोजिंग नहीं कर पाते है ना। तो आप उसके हिडन डाउट्स भी क्लियर करो, है ना। जैसे कुछ ऐसे डाउट होते हैं वो आपसे पर्सन मतलब पूछ नहीं पाता, वो आपको खुद से करना रहता है, ठीक है। एंड वही है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है। आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो उसकी प्रॉब्लम है आप उससे पूछो, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं ना ओपन माइंडेड क्वेश्चन करके आप उससे पूछो कि ब्रदर सिस्टर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस काम को स्टार्टिंग करने में, या ऐसा कुछ है ना, आप उससे पूछो पहले, ठीक है। एंड वही सेम चीज आ गई यहाँ पे, फील फेल्ट एंड फाउंड। अब ये क्या है, देखो आप जब कन्वर्सेशन करो सामने वाले पर्सन से, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे हो, है ना, सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे हो, सामने वाले पर्सन को आपकी बात समझ भी आ रही है ना। सामने वाले पर्सन को आपकी बात समझ में भी आए तभी आपकी क्लोजिंग करने का फायदा है, वरना नहीं होगी आपकी क्लोजिंग, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। एंड प्रायोरिटी ऑफ सीनियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी कर लो, अगर देखो अभी आप इनिशियल लेवल पे हो और अभी आप सीख रहे हो, तो आपको ये चीज करने की बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस आपको बढ़ानी होगी। आप अपने सीनियर की प्रायोरिटी को ज्यादा बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर की प्रायोरिटी बढ़ा दोगे ना उसके सामने, तो आपका जो मतलब आपका जो डाउनलाइन है वो आपकी भी प्रायोरिटी करेगा, ठीक है। मतलब आपकी प्रायोरिटी करेगा उससे ज्यादा, मतलब आपको प्रायोरिटी देगा। हम बोलते हैं ना कि अपने लाइफ में अपने काम को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बना लो, है ना, और कोई नहीं। सो उस टाइम पे आपको, अगर अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप लर्निंग मोड में है, तो आपका एक ही सिंपल सा मतलब फंडा क्या करना है, अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा दो एंड उनकी प्रायोरिटी थोड़ा सा बढ़ा दो, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप उससे ऐसे ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछो कि जो चीज जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आप उसके हिडन डाउट्स भी क्लियर करो, उसी को बोलते हैं ओपन माइंडेड क्वेश्चन। की जो पर्सन आपसे नहीं भी बोल पा रहा है ना, आप उसके उस क्वेश्चन को भी क्लियर करो, ठीक है, मतलब उस डाउट को भी आप उसको क्लियर करो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या होने वाला है, नीड आइडेंटिफिकेशन। देखो नीड आइडेंटिफिकेशन करने की क्यों जरूरत है, देखो कि अगर आपको उसकी जरूरत पता लग गई ना, देखो हमें जिस चीज की जरूरत होती है ना, अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं ना, तो वो चीज हमारे फेस पे कहने की वजह झलकती है ना, एक अलग ही वो शो हो रहा होता है। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमको बार बार बोल के मतलब पूछ के हमसे पता कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमारी जरूरत क्या है, या फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है ना। तो ऐसे ही आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बार बार उससे कॉल करो, नो, आप उससे पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, और आपको जरूरत क्या, लाइक उसकी आप उसे से बात करेंगे ना, तो आप खुद ही उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। एंड वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे उसको देना क्या है, तो फिर आप आगे काम स्टार्ट करा ही नहीं पाओगे उसका, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो कुछ लोग सोचते हैं कि हमको बेचना पड़ेगा, हम सेल्समैन है, नो, वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर ओनली कंसल्टेंट, है ना। हम एक एडवाइजर है कि हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, एंड सलाह इसको बोलते हैं ना, कि हम सलाह दे सकते हैं, नॉट अ मतलब नॉट अ सेल्समैन, हम कोई सेल्स नहीं करते हैं ना, हम सेल्स पर्सन है, ठीक है। सो एंड डोंट जज। देखो हम पर्सन को ना जज कर देते कि वो ये कुछ नहीं करने का, ये फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कितना हम इसको कितना कुछ समझा ले, कुछ नहीं करेगा ना। आप पहले जज मत करो, आप होते कौन है उसे जज करने वाले, है ना। थोड़ा सा मैं चेंज हो रही है, बिकॉज देखो आप होते कौन उसको चेंज करने वाले, बट बिकॉज सामने वाले पर्सन जैसा भी है, आपको हैंडल करना आना चाहिए उसे, ठीक है। एंड देखो आप जब उससे जितना खुल के रहेंगे ना, जितना आप ओपनली रहेंगे सामने वाले पर्सन के साथ, उतना ही वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करेगा, लाइक आप पे बिलीव करेगा वो, ठीक है। और इस बिजनेस में चाहिए क्या, अगर सामने पर्सन आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, लाइक उसको आप पे ट्रस्ट है, बिलीव है, तो आपके काम जरूर स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग की देखो, वैल्यू क्रिएट करना। आप किसी भी तरीके से उससे बात कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने उसको काम समझाया, अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको प्रोवाइड किया, समझाया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की ना, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये सब करते करने इन सभी के बीच में आपको वैल्यू भी क्रिएट करनी आनी चाहिए, अपनी भी और अपने सीनियर की भी, ठीक है। वैल्यू क्रिएट अगर आपने कर दी ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्रिएट इट मीन्स कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और अगर देखो सामने वाले अगर आपकी रिस्पेक्ट करे, तो कहने के वो आपके साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। देखो अब इसे वैल्यू क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, देखो वैल्यू इट मीन्स कि आप अपने अंदर न्यू न्यू अपडेट्स ला रहे हैं, है ना, कुछ को हर दिन कुछ कुछ नया सीख रहे हैं आप। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगी, एक होता है आईफोन, एक होता है किसी भी नॉर्मल फोन ले लो आप, एंड्रॉइड का, लाइक हो गया सैमसंग हो गया, वीवो हो गया ना। ये क्या होता है, देखो अगर आपके इस वाले हाथ में है आईफोन एंड इस राइट वाले हैंड में आपके सैमसंग, वीवो, एनीथिंग, ठीक है। सो लाइक हम सैमसंग मान लेते हैं,
और आपके जिस हाथ में आईफोन है ना, आप आईफोन को जितनी रिस्पेक्ट दोगे ना, उतनी आप सैमसंग वाले वीवो वाले को नहीं दोगे। व्हाट्स बिकॉज आपको पता है कि आईफोन में इतने सारे फीचर्स होते हैं और उसकी आपको प्राइस भी पता है, आपको उसके सारे सारे फीचर्स भी पता है ना। एंड इट मीन्स कि वो अपने अंदर न्यू अपडेट्स करते जाता है ना, हर एक दिन न्यू अपडेट करता है अपने अंदर, हर एक दिन न्यू फीचर निकालता है, राइट। तो इट मीन्स कि वो खुद को अपडेट कर रहे हैं एंड लोग उसी के साथ जुड़ते हैं, उसी के साथ काम करते हैं, उसी को समझते हैं, उसी की प्रायोरिटी रखते हैं, या उसी को मतलब इसे बोलते हैं ना वैल्यू रखते हैं, जो अपने अंदर कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है, खुद का एक नया वर्जन बना रखा होता है उसने, है ना। तो मतलब अपने ऊपर वो काम कर रहे होते हैं ना, कुछ नया सीख रहा होता है, खुद को एक अलग ही वर्जन तैयार कर लेता है वो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, है ना। सो इट मीन्स कि आप अपनी वैल्यू, आपने सब सामने वाले को आप ये नहीं बोलोगे भाई मेरी रिस्पेक्ट कर, नो। अगर आपने सामने वाले को बोला ना कि भाई तू मेरी रिस्पेक्ट करेगा, तो मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, तो इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपके काम से आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपके बिहेवियर से आपकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। सो आप में इन सभी चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। एंड माइंडसेट को मतलब आप ना इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपने सामने वाले पर्सन का माइंडसेट जो है ना उसको चेंज करना है। जैसे आपके सीनियर ने आपका माइंडसेट चेंज किया कि मार्केट में क्या रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे ही आपको उसके माइंडसेट के साथ खेलना है, मतलब माइंडसेट को आपने चेंज करना है, ठीक है। एंड सो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है ना, मैंने आपको कुछ भी बताया, अभी जो कुछ भी मैंने भी आपको साथ शेयर किया, ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आपने वो सब कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर आपने कॉल के एंड में या आपने बात के एंड में, है ना, अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी ना, तो इन सब का रिजल्ट आपको 0 आने वाला है, ठीक है। व्हाट्स बिकॉज अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपकी पूरी मेहनत है, लेकिन आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आप उसी टाइम को आता है उससे पूछो कि भाई सिस्टर ब्रदर जो भी है, आप मुझे डेट एंड टाइम मतलब करेक्ट कर दो, किस टाइम आपकी बिलिंग हो जाएगी, ठीक है, डन। बट बिकॉज अगर उस टाइम बोले कि कल या परसों होगी, तो आप उससे चीज और बोलो। देखो एक्चुअली मेरे पास ना अभी मेरे को भी ओनली 15 सीरियस पर्सन की नीड है, इसकी वजह से मैं अभी अपना बैच क्लोज कर दूंगी, ठीक है। एंड मुझे अभी 1% और हो गए हैं, लाइक अभी मुझे 4 पर्सन की और नीड है, ठीक है, देन। एंड अभी मैं उससे आपसे बात करूं, अगर आपने अगर अभी डिले कर दिया, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको सीट्स मतलब नहीं दिला पाऊंगी, मैं आपको बैच में अपने ऐड नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से मैं आपको सिखा भी नहीं पाऊंगी ना, एंड आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे अपनी लाइफ में। जब इतना करके आपने छोड़ दिया, उसके बाद वो पर्सन अपने आप खुद ही बोलेगा कि नहीं मुझे करना है, मैं अभी बिलिंग करा दूं, ठीक है। तो और होने क्या है ना, कहीं ना कहीं हमको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, कहीं ना कहीं वो चीज हमको बस करवानी है ना, क्योंकि देखो लास्ट में अगर क्लोजिंग ही नहीं होगी तो फिर पूरी बात करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई। एंड सब कुछ करने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने उसको अपना पर्सनल एश्योरेंस नहीं दिया, सब कुछ मान लो उसने बिलिंग भी कर दिया, आपके ऑन कॉल पे उसने बिलिंग भी कर दी, और बिलिंग मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए मतलब ऑन कॉल 5 to 6 मिनट की, ठीक है, इससे ज्यादा आप मत करो, इससे ज्यादा नहीं करा तो मैं पसंद करना नहीं चाहता कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है, डन। पर्सनल एश्योरेंस आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपको पर्सनल एश्योरेंस देते हैं ना, लाइक आप करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरे सीनियर भी आपको सपोर्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे करके आप उसका काम स्टार्ट करो एंड बहुत अच्छा होगा। आप उसे ऐसे बोलो एंड एनी टाइम ऑल टाइम मैं आपको सपोर्ट करूंगी, दैट्स व्हाई, है ना। आप इतना बोल देंगे वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, डन। एंड तो मैं अभी यही बताना चाहूंगी आप सभी को, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट कर लिया, आपको बहुत ही बढ़िया एंड बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड आपको आने वाला, मतलब बहुत मजेदार रिजल्ट आने वाला, ठीक है।